सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। दुमका में छोटे सरकार यानी बसंत सोरेन ने जो बयान दिया उससे झारखंड का सियासी पारा और चढ़ गया है। वहीं दुमका में ही झारखंड के कार्यकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। में हाशिए पर आई बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर यहां अपनी पैठ बनाने में लगी है। दुमका पहुंचे बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आदिवासियों के हिमायती होने का दावा तो करती है, लेकिन आदिवासियों की धुर विरोधी है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए राय ने कहा कि सूर्या हांसदा की मौत पहले हुई और उन्हें गोली बाद में मारी गई। अगर ये सत्य नहीं है तो सरकार सीबीआई से जांच कराकर सत्य को सामने लाए। इस पर कई बार चर्चा हुई होगी आपके बीच में, लेकिन इतना मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, मौत पहले और गोली बाद में। यह है सूर्या हांसदा की कहानी। उसकी जान पहले गई और गोली बाद में मारी। यदि यह सत्य नहीं है तो सरकार सीबीआई से जांच करा करके जो सत्य है उसको लाए। लेकिन मेरा यह दावा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हमने टीम बनाई। उन्होंने दावा किया कि अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की थी और 9 पेज की रिपोर्ट बनाकर राज्यपाल और केंद्र सरकार को दिया गया। अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में और भारत सरकार के मंत्री रहे, उनके नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने सारी चीजों की जानकारी वहां ली, छानबीन किया। एक बड़ी रिपोर्ट उन्होंने 9 पृष्ठ की जारी की, जो हमने राज्यपाल को भी दिया है, भारत सरकार को भी दिया है। और उसमें बहुत स्पष्ट है कि सूर्या हांसदा पहले मर चुके थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी मौत को कानूनी जामा पहनाने के लिए जंगल में ले जाकर के गोली मारी गई, और जहां गोली मारी गई वहां रक्त का कोई बूंद नहीं था। यह स्पष्ट है कि उनके शरीर को पहले ही जला दिया गया था। वो चाहे जिस चीज से जलाया गया वो तो जलाने वाले बताएंगे कि आखिर पूरे शरीर में चमड़े जले कैसे, वो आग से जले या बिजली से जले। लेकिन मरने के बाद गोली मारने के कारण ही जिस स्थान पर लाश मिली वहां पर खून के धब्बे, खून का कोई धार नहीं। रविंद्र राय के बयान पर जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आखिर कौन है सूर्या हांसदा, मैं उन्हें जानता नहीं। बीजेपी अगर उसे जन नेता बता रही है तो बीजेपी के नेता होंगे, जन के नेता नहीं। उनका कहना था कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, बेवजह की बातों को हवा देना ही अब पार्टी का काम रह गया है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा है नहीं, तो बेफिजूल की बातों को हवा देना उनका काम है। तो एक किसी जिसकी कोई शख्सियत नहीं, उसको शख्सियत का रूप दे करके एजेंडा खड़ा करना तो मूर्खता है। एजेंडा पे रहे, इतनी बड़ी पार्टी है मेरे ख्याल से। आदिवासी बैंक बोर्ड से मरहूम बीजेपी को लगता है कि गोड्डा के सूर्या हांसदा का एनकाउंटर मामला पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। इसी मकसद से पार्टी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया है। सवाल है, जिस आदिवासी समुदाय की बहुलता वाली सीट पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनाव तक लड़ने की जहमत नहीं उठाता, उसमें पैठ बढ़ाने के लिए क्या एनकाउंटर की सियासत करना काफी होगा? दुमका से नक्षत्र न्यूज के लिए विजय तिवारी की रिपोर्ट। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है रविंद्र राय दुमका पहुंचे थे, जहां की उन्होंने सूर्या हांसदा के बहाने हेमंत सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। वहीं हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने घेरते हुए कहा कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है, इस तरह की जो उलझुल बातें कर रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि बीते महीने से जब से गोड्डा जिले के राजनीतिक व्यक्ति कहिए, सामाजिक व्यक्ति कहिए, आपराधिक व्यक्ति कहिए, जिस भी तरीके से उसको लोग प्रस्तुत करें, राजनीतिक लोग हैं,
तो उसको जिस भी तरीके से सूर्या हंसदा को पेश किया जाए, उसके इनकाउंटर के बाद जिस तरीके से राज्य में आवाज उठने लगी थी कि आखिर सूर्या हंसदा का इनकाउंटर हुआ है तो इसका सीबीआई जांच कराई जाए, और ये दुमका जिले के, पाकुड़ जिले के, साहिबगंज जिले के गांव से भी आवाज उठी है। आदिवासी समुदाय छात्र समन्वय समिति की तरफ से आवाज उठी है कि अगर सूर्या हंसदा का इनकाउंटर हुआ है तो इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी संथाल परगना में जो पिछले चुनाव में उनका परिणाम इतना बुरा आया था, उसको लेकर के सूर्या हंसदा के बहाने इस संथाल परगना में आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए, आदिवासी लोगों से जुड़ने के लिए एक प्रयास कर रही है। लेकिन सूर्या हंसदा का प्रकरण, उसका हत्या है या फिर एनकाउंटर है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये क्या है। लेकिन राजनीतिक दल है, संथाल परगना में जेएमएम और बीजेपी के बीच जुबानी जंग हमेशा चलते रहती है। और जिस तरीके से दुमका के विधायक, चूंकि बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के भाई हैं और विशुम गुरु के छोटे पुत्र हैं, तो उनका भी ये कहना कहीं से जायज नहीं है। इसकी भी निंदा हो रही है कि सूर्या हंसदा का जब पूरे राज्य में मामला गूंज रहा है, सदन में मामला गूंज चुका है, तो उसको ये कहना कि मैं नहीं पहचानता हूँ। ठीक है भाई, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप सरकार के साथ हैं, सरकार के मुखिया आपके भाई हैं, आप ये कह सकते थे कि ठीक है जांच कराई जा सकती है। लेकिन ये कहना कि सूर्या हंसदा को मैं जानता तक नहीं हूँ, इसको लेकर के जरूर निंदा हो रही है। लेकिन बीजेपी इस मामले को आज भी पुरजोर तरीके से पूरे राज्य में विजय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि रविंद्र राय जो कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दुमका पहुंचे थे, जहां की उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।